मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज पड़ताल भरी है। देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस की पड़ताल। मुकेश अंबानी के दरवाजे पर मिली विस्फोटकों से भरी कार में मामले में उस जांच एजेंसियों को सीसीटीवी से एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया है, लेकिन उनके हाथ अभी भी खाली है। जिस कार में जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उससे जुड़े इतने किरदार अब सामने आ गए हैं कि अब वो कार एक पहेली बन गई है खुद ही। इसके साथ ही सबसे पहले उस कार पर दावा करने वाले मनसुख हिरेन की मौत ने एंटीलिया कांड की परतों को और गहरा कर दिया है और इस तरह एंटीलिया कांड कार और उससे जुड़े किरदारों की गुत्थी में बुरी तरह से उलझ चुका है। मास्टर स्ट्रोक की पहली रिपोर्ट इसी गुत्थी को सुलझाएगी। आप गौर से देखिएगा। एंटीलिया कांड में सुराग बनी कार। एंटीलिया कांड में मिला पीपी कनेक्शन। बम वाली कार से जुड़े नए किरदार। मुकेश अंबानी के दरवाजे तक धमाके का सामान कौन लाया, कैसे लाया और क्यों लाया? इनका जवाब ऐसी पहेली में बदल चुका है कि उसे जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है, वो उतना ही उलझती जा रही है। एनआईए के एक आईजी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम जांच के लिए मुंबई रवाना होने जा रही है। ये जांच टीम एंटीलिया के मुख्य सुरक्षा अधिकारी समेत अनेक अहम लोगों से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक ये जांच टीम इस बात की भी जांच करेगी कि इस मामले के कथित मुख्य गवाह मनसुख हिरेन की मौत के तार कहीं इस साजिश से तो जुड़े नहीं हैं। जांच एजेंसियों के पास सुराग के नाम पर अब तक वो कार ही है जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, लेकिन ये कार अब सुराग से ज्यादा सस्पेंस में बदल गई है। देखिए, एंटीलिया के सामने जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक और अंबानी को धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, उसे इस मामले का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। लेकिन अब इस कार से जुड़े इतने किरदार सामने आ गए हैं कि मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है। इस कार से जुड़े किरदारों को जरा आप देखिए और समझिए कि क्यों मैं कह रही हूं कि उलझ रहा है। शुरुआत से देखा जाए तो इस कार से जुड़ा पहला किरदार वो शख्स जिसने विस्फोटक और जिलेटिन रखकर कार को अंबानी के दरवाजे पर छोड़ा। इसके बाद कार से जुड़े दूसरे किरदार की एंट्री होती है। वो कौन? मनसुख हिरेन, जिन्होंने कार मालिक होने का दावा किया। फिर उनका शव मिलता है। कार से जुड़ा फिर तीसरा किरदार सामने आता है सैम। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक स्कॉर्पियो गाड़ी का असली मालिक सैम नाम का यह शख्स था, जिसने गाड़ी का इंटीरियर कराने के लिए पैसा मनसुख को जब नहीं दिया तो मनसुख ने कार वापस नहीं की। और इस कार से एक और किरदार फिर जुड़ता है, वो है मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक मनसुख की पत्नी ये कह रही हैं कि सचिन वाजे ने ये कार 4 महीने इस्तेमाल की थी। एंटीलिया कांड में सचिन वाजे पर उंगली उसी दिन ही उठ गई थी जब मनसुख का शव मिला था। अब मनसुख की पत्नी के हवाले से देवेंद्र फडणवीस ने जो दावा किया है, उससे सचिन वाजे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आमच्या व्यवसायाच्या निमित्ताने ग्राहक असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हे माझ्या पतीच्या ओळखीचे होते। त्यांना माझ्या पतीने, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, त्यांना माझ्या पतीने नोव्हेंबर 2020 मध्ये सदर कार वापरण्याकरता दिली होती। सदरची कार त्यांनी दिनांक 5/2/2021 रोजी त्यांच्या चालकामार्फत पाठवून माझ्या पतीच्या ताब्यात दुकानावर आणून दिली। म्हणजे 4 महिने ही व्हेकल सचिन वाझे यांच्याकडे होती। एंटीलिया कांड की गुत्थी कार तक ही नहीं सिमटी है, बल्कि मनसुख हिरेन की मौत ने भी इस केस को काफी उलझा दिया है। मनसुख की पत्नी के बयान के बाद पुलिस ने हत्या का मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन मनसुख की पत्नी ने जो दावे किए हैं, उससे एंटीलिया कांड के कई परतों में दबे होने का अंदेशा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने मनसुख की पत्नी के बयान के आधार पर
कई सनसनीखेज दावे किए हैं। फडणवीस ने बताया कि मनसुख हिरेन और सचिन वाझे एक दूसरे को जानते थे और उनकी पत्नी ने वाझे पर मनसुख की हत्या का आरोप लगाया है। फडणवीस ने बताया कि वाझे ने मनसुख पर गिरफ्तार होने का दबाव बनाया था और ये भी वादा किया था कि उन्हें 3 दिन में जमानत दिला देंगे। अनेक गोष्टी आहेत, सगळ्यात शेवटची गोष्ट वाचून दाखवतो। त्याच्यावर ते असं म्हणतात, शेवटी वरील एकंदर परिस्थितीवरून माझे पतीचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे। सदरचा खून हा सचिन वाझे यांनी केला असावा असा माझा संशय आहे। म्हणून सदर घटनेबाबत सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई होण्याची विनंती आहे। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद सचिन वाझे से जुड़ा 3 साल पुराना एक मामला भी एंटीलिया कांड से जुड़ गया है। एंटीलिया कांड में जब से सचिन वाझे पर उंगली उठी है, इस पूरे मामले के तार बहुत पेचीदा हो गए हैं। दरअसल मनसुख की मौत की जांच में उनके एक फोन की लोकेशन विरार के मांडवी इलाके में मिली, ध्यान से सुनिएगा, और दूसरे फोन की लोकेशन वसई के तुंगरेश्वर में मिली है। मनसुख का शव मुमरा की खाड़ी में मिला। 3 अलग लोकेशन। अब इन जगह की आप दूरी को समझिए। वसई से विरार की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। विरार से मुमरा की खाड़ी की दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर करीब लगभग। और वसई से मुमरा खाड़ी 55 किलोमीटर दूर है। और अलग अलग जगह पर लोकेशन उस शख्स की, उसके फोन की कुछ तो बताता है। सचिन वाझे और गावड़े का इस मामले में नाम आने के बाद दोनों ने ही सफाई दी है। वाझे ने यह माना है कि मनसुख को वो पहले से जानते थे, लेकिन गावड़े ने मनसुख से किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर दिया है। बिल्डर लॉबी को बचाने के लिए ये चीज़ अलग है, वो मनसुख हिरानी का क्या रहेगा वो अलग है। उसमें किसी का नाम डालना है और किसी बिल्डर लॉबी को बचाना है तो ये नहीं करना चाहिए उन्होंने। मनसुख हिरानी और मेरा कभी दूर से संबंध भी नहीं, सचिन वाझे से भी संबंध नहीं, ना इससे मेरा कुछ लेना देना है ना कुछ नहीं है। जो कुछ भी अभी आपने कहा कि लास्ट लोकेशन मांडवी विलेज दिखा रहा है, वहाँ से मेरा घर 10-11 किलोमीटर तक दूर है। अब जांच एजेंसियों के पास मनसुख की मौत की गुत्थी सुलझाने के साथ एंटीलिया तक विस्फोटक भरी गाड़ी ले जाने वाले की पहचान करना भी एक चुनौती है। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज जरूर मिली है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। यह है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक शख्स पीपीई किट पहना हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक ये उस इनोवा कार का ड्राइवर है जो स्कॉर्पियो के पास थी। पुलिस ये मान रही है कि यह शख्स स्कॉर्पियो पार्क होने के बाद दोबारा इस जगह पर आया था और अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने पीपीई किट पहन ली थी। एंटीलिया कांड, मनसुख की मौत और उनसे मुंबई पुलिस के रिश्तों को लेकर सियासी तलवारें खिंच गई है। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मनसुख की मौत को लेकर मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सवाल पूछा है कि फडणवीस के पास सीडीआर आया कहां से। इसके जवाब में फडणवीस ने कहा है कि सीडीआर मेरे पास है, सरकार चाहे तो मेरी जांच करा ले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।